Okay. Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible? Yes, sir. Yeah. So, good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. Thank you so much. Just a second. हाँ, चलो। सो हमको डाउट डिस्कस करने थे बेसिकली दो कैटेगरी में। फर्स्ट इज लेवल वन का अपना 51 से लेके जो भी डाउट्स थे वो 67 तक वो पेंडिंग थे, तो पहले उसमें से बता दो, स्टार्टिंग विद 51 टू 60। कौन कौन से डिस्कस करने हैं बताओ क्विकली। 51 टू 60। So 57. 57, ओके। 57 इज द फर्स्ट। ओके। 51 टू 60 में इसके अलावा कुछ और एनीवन? ओके। 61 टू 67, दैट इज लेवल वन में। कोई भी डाउट हो राउंड वन में बताओ। अप टू क्वेश्चन नंबर 67, एनीवन? ओके। चलो पहले मैं 57 डिस्कस कर लेता हूँ। इन बिटवीन किसी का होगा डाउट राउंड वन में कुछ भी तो मुझे बताना। It says tangents are drawn from point P 1, 8 to the circle this, touch the circle at points A and B, then equation of circumcircle of triangle PAB। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना। उसने ये बोला कि आपने आउटसाइड पॉइंट से एक टैंजेंट बनाया, दो टैंजेंट बनाया ऑब्वियसली। उन दो टैंजेंट्स के साथ मिलके आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और जो गिवन पॉइंट है उसको लेके एक आपके पास बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आपको, या कॉन्सेंट्रिक नहीं, एक सर्कल बनेगा, उसका आपको इक्वेशन बताना है बेसिकली। ठीक है, उसने बोला सर्कम सर्कल बनेगा पीएबी, उसका इक्वेशन बनाना है। ओके। कोई इसका अप्रोच बताना चाहेगा एनीवन? पीएबी जो भी सर्कम सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन या उसका लॉजिक, एनीथिंग। सर, पी ए और पी बी जो टेंजेंट्स बनेंगे उनका अंडर रूट एस वन से लेंथ निकल जाएगा। ओके, करेक्ट। और उसका जो बीच वाला लेंथ रहेगा उसका नहीं समझ में आया था बस। ओके, बट लेंथ निकाल के बेटा करेंगे क्या, बिकॉज अपने को तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ओ हाँ। लाइक टेक्निकली आपको सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो सर्कल कौन से टाइप का है या फिर क्या कंडीशन है। जो आप बोल रहे हो उससे अपन एरिया निकाल सकते हैं, हम्म। दैट इज पॉसिबल। बट सर्कम सर्कल का अपन अगर इक्वेशन निकालने जाएंगे तो मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या इस सर्कल में कुछ खास बात है, क्या कोई स्पेशल सर्कल को बिलोंग कर रहा है, या कुछ कंडीशन है क्या? सो एक सेकेंड। पॉइंट पी इज 1,8। ठीक है, फाइन। 1,8 पॉइंट तो आउटसाइड ही है फॉर श्योर। अब आपको देखना है कि 1,8 से जो टेंजेंट बनेगा वो आपके पास इन तीन पॉइंट से पास होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे एक सर्कल है विद अ गिवन इक्वेशन। पॉइंट पी 1,8 आपके पास दे रखा है आउटसाइड, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से आपके पास सेकेंड पॉइंट ये आएगा। सो दिस इज पी ए एंड बी। नाउ अब इस पी ए बी को एज अ ट्राइंगल लेके आपके पास जो एक सर्कम सर्कल बनेगा वो क्रिएट करना है टेक्निकली। दिस इज द क्वेश्चन। हाँ। अब मुझे ये बताओ अप्रोच क्या हो सकता है, बिकॉज अगर तीन पॉइंट पता होंगे तो मैं फॉर श्योर सॉल्व कर लूंगा, बट यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट पता नहीं है। या फिर क्या हम पॉइंट निकाल सकते हैं बाय एनी मीन्स?
एनीवन, बाकी लोग बताओ, क्योंकि डाउट तो एक को आया था, बाकी लोगों का डाउट नहीं आया, मतलब बाकी लोगों का सॉल्व हो गया है। सो क्विकली बताओ व्हाट वाज द अप्रोच। सर कॉड ऑफ ऑप्शन दिस, कॉन्टेक्ट की इक्वेशन के अंदर वो पॉइंट डालेंगे क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन के अंदर पॉइंट, यस दिस लुक्स लाइक अ अप्रोच जो हम यूज कर सकते हैं मे बी। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ए और बी को फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हो, करेक्ट है? यस सर। ओके, चलेगा। इन्होंने एक अप्रोच दिया विच मेक सेंस कि सर अगर अपन ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकाल ले, बिकॉज अपने को पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है टी इक्वल टू जीरो, तो मुझे पॉइंट ए और बी मिल जाएगा। और अगर 3 पॉइंट मिल गए तो सर्कल का इक्वेशन निकालना पॉसिबल है। एक बार ट्राई करते हैं, कैलकुलेशन टिपिकल ना जाए तो। सो टी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बनेगा अपने पास x(x1) प्लस y(y1) -3 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, y का कोई टर्म नहीं है, -11 इक्वल टू जीरो। x1 y1 आप पुट करोगे 1,8, तो x1 हो गया 1, दैट इज x प्लस 8y -3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 -11 इक्वल टू जीरो। रीअरेंज कर लेते हैं, x -3x मतलब इट बिकम्स -2x plus 8y -3 and -11 makes it -14 equals to 0। थ्रू आउट -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन मिल रहा है अपने को x -4y प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ अब हमको ए और बी पॉइंट निकालने के लिए सर्कल का और लाइन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, जिससे इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सर्कल का और लाइन का इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। सो आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 4y-7। x को 4y-7 पुट किया तो ये हो गया 4y-7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ 4y-7 -11 इक्वल्स टू 0। दिस बिकम्स 16y स्क्वायर x, हाँ, दिस बिकम्स 16y स्क्वायर। मैं कर दूंगा चलिए। 16y स्क्वायर प्लस, हाँ गेट लगा दो आप। हाँ, नहीं चलेगा, वो खुल जाता है। हाँ खुल जाता है। 16y² प्लस 49 माइनस 56y प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 24y प्लस 42 -11 इक्वल टू 0। जस्ट नीड टू चेक कि ये इक्वेशन कुछ सिंपल फॉर्म में आ रहा है या कॉम्प्लिकेट जा रहा है। सो लेट्स सी, 17y², देन y का टर्म कितना है 56 और 24, विच मेक्स इट 80 आई सपोज, माइनस 80y। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 49 plus 42, 91, 91 minus 11, that is again 80 plus 80। एक बार क्विकली कैलकुलेशन चेक कर लो, सब लोग देख लो। ए और बी पॉइंट आई थिंक थोड़ा सा टिपिकल हो जाए कैलकुलेशन ही तो, बिकॉज डायरेक्टली तो आई थिंक रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फॉर्मूला मेथड से अगर चेक करेंगे तो 80 प्लस माइनस 6400 माइनस 4ac, हाउ मच विल बी 4ac? इट इज 4 into 17 into 80, 4 into 17 into 80. This becomes 5440 minus of 6400. So 960 बचेगा, एंड 960 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएगा अपने पास। नहीं, ये प्रोसेस से बेटा स्टक हो जाओगे, बिकॉज प्रॉपर रूट्स नहीं आ रहे हैं। सो इंटरसेक्शन डजंट मेक एनी सेंस। अब ऐसे केस में कुछ लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि और क्या लॉजिक है जिससे हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये तो वर्क नहीं कर रहा है फॉर श्योर। ये 3 पॉइंट से पास करेगा, और उसके अलावा कहाँ से पास करेगा? अरे हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर क्यों रहे हैं? ओके, सॉरी, माय बैड। ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये अप्रोच को साइड में रखो। आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इस पीएबी को कंटेन करता है, बराबर। सो बेटा ये क्वेश्चन तो फैमिली ऑफ सर्कल बन गया ना। अज्यूम दिस टू बी सर्कल 1, अज्यूम दिस टू बी सर्कल 2, अज्यूम दिस टू बी लाइन। ठीक है, और हमने सीखा था इस कंडीशन को कि अगर मुझे C2 का इक्वेशन लिखना है, अभी मैं ये वाले पार्ट को हटा देता हूँ, इट डजंट मेक सेंस राइट नाउ।
एक सेकेंड। हाँ, हमने इक्वेशन सीखा था कि अगर मुझे C2 का इक्वेशन निकालना है, दैट इज सर्कल 2 का, तो मैं लिखूंगा C1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L इक्वल्स टू 0। याद आया ऐसा कुछ? फैमिली ऑफ सर्कल में हमने डिस्कस किया था फैमिली ऑफ कर्व के थ्रू। यस सो सर। सर्कल 1 का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 11। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली अपनी बन गई कॉर्ड, ठीक है, जो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला था। तो वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन है उसको यूज कर लेंगे, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस बिकम्स, कितना लिखा था हम लोगों ने, x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये बना आपका C2 का इक्वेशन। एंड यू नो इट वेरी वेल कि जो C2 है वो पॉइंट P से पास करता है, तो पॉइंट P यानी कि 1,8 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेते हैं 1,8। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो अपने पास कंडीशन क्या आ जाएगा, x को 1, y को 8 पुट करेंगे। सो दिस इज 1 प्लस 64 माइनस 6 माइनस 11 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 minus 32 plus 7 equal to 0. 64 plus 1, 65. 65 minus 16 is 49. Plus lambda times of कितना आ रहा है, 32 minus of 32 plus 8 मतलब 24 minus 24 equal to 0. So lambda equals to 49 upon 24. लैम्डा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज सपोज टू बी द प्रोसेस। अभी समझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना था? यस सर। हाँ, वो इनिशियल अप्रोच का मिस्टेक हुआ था और कुछ नहीं था। जो हमने ट्राई किया था लेंदी अप्रोच हो गया था। ये फैमिली ऑफ कर्व से इजीली आपको मिल जाएगा। चलो बाकी लोग बताओ, 57 या 51 से लेके 67 तक कोई भी क्वेरी जो भी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर राउंड 2 पे जाते हैं। सॉल्व किया भी है कि नहीं किया तुम लोगों ने? बिकॉज सॉल्व किया है तो डाउट आने चाहिए। सर राउंड 2 में। राउंड 2 में है? चलो फिर राउंड 2 स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ राउंड 2 में फर्स्ट 5 में कौन कौन से डाउट है? पहले फर्स्ट 5, 1 to 5। थर्ड क्वेश्चन सर। थर्ड क्वेश्चन, ओके। चलो बाकी और बताओ, 1 to 5 में और कुछ डाउट है किसी का? 1 to 5। चलो पहले थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। सो थर्ड में इसने क्या बोला है, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, इसको यहीं पे ले लेते हैं। हाँ, सो इट सेज the range of value of a for which the angle theta between the pair of tangents drawn from a comma 0 to the circle satisfy the relation pi by 2 से लेके पाई के बीच में। ओके, बेसिकली इट सेज कि a का वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो इन रेंज ऑफ a कॉमा 0, जिसमें आपका जो एंगल बनेगा फ्रॉम आउटसाइड पेयर ऑफ टैंजेंट का, वो एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, बट इट शुड बी लेसर देन 180 ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ अब खाली मुझे ओरली बताओ कि अप्रोच क्या होना चाहिए, देन विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। पहले अप्रोच बिल्ड करना सीखते हैं। सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि आपने एक सर्कल आपको दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट इज एविडेंट। सो लेट्स से एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट बोला उसने वो मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया, इट इज a कॉमा 0। अब इस a कॉमा 0 से इस पे टैंजेंट्स बनेंगे। ये जो टैंजेंट बन रहे हैं आपके पास, ये टैंजेंट में एक एंगल थीटा आएगा इन दोनों के बीच का। उसने बोला है कि ये थीटा जो है ना, इसका रेंज दे दिया है कि थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, एट द सेम टाइम 180 से छोटा होना चाहिए। तो उस केस में आपके पास जो भी यू कैन से ए का पॉसिबल सेट है वो आपको डिफाइन करना है। बताओ व्हाट शुड बी द अप्रोच, कैसे स्टार्ट करेंगे? अच्छा मुझे खाली याद दिलाओ, बाहर पॉइंट से पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन तो हम निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं? SS1 ए टी इज स्क्वायर। इक्वल टू टी स्क्वायर। यस, दैट इज s इंटू s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जब कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी तो एंगल भी मिलेगा अपने को बेसिकली, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूले से। तो पहले मैं कंबाइंड इक्वेशन निकालता हूँ। द कंबाइंड इक्वेशन विल बी s दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। s1 क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब होगा ax, y का टर्म तो 0 हो गया,
-1 का होल स्क्वायर। चेक करना जरा एक बार, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पता है कि जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा वाला, वो फॉर्मूला होता था tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसका मॉडुलस। ये सबको याद है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर tan थीटा π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, सॉरी, थीटा अगर π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो tan थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? लॉजिकली सोच के बोलो। ओके, व्हाट इज tan 90? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो Negative. टेक्निकली, हाँ, टेक्निकली ये वैल्यू नेगेटिव बननी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम तो इस पे मॉड लगाते हैं कहीं ना कहीं, और मॉड लगा के हम जानबूझ के पॉजिटिव एंगल निकालते हैं। बट ठीक है, उसी केस को अपने को जस्टिफाई करना है कि अपने को मॉड वाली कंडीशन को यूज नहीं करना है, हमको पहले 90 वाला केस निकालते हैं कि 90 एंगल किस कंडीशन पे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन इजीली कर पाएंगे और लॉजिकली भी कर पाएंगे। ठीक है, अब 90 एंगल की सिंपल कंडीशन थी कि a प्लस बी का वैल्यू होना चाहिए 0। इस इक्वेशन को देख के बताओ मुझे, व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है इसमें? सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो तो a स्क्वायर माइनस 1 है। चेक कर लो। Yes, sir. एंड राइट साइड पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर Minus a square होगा. माइनस a स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ टेल मी कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दैट इज b। a स्क्वायर माइनस 1। A square ठीक है, minus 1. हाँ। एंड नेक्स्ट इज राइट साइड पे y का टर्म आएगा ही नहीं, तो इतना ही बन जाएगा। तो पहले मैं इससे कुछ कंडीशन निकालता हूँ। इससे मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से a के दो वैल्यू आ रहे हैं, a इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब पहले इसको समझने का ट्राई करना। ऑब्वियसली एक साइड पे प्लस √2 आया है, तो इस साइड पे माइनस √2 भी आएगा। तो √2, 0 इज दैट पॉइंट जहां पे जो एंगल है आपके पास वो बेसिकली 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि आपका एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर एंगल को 90 से बढ़ाना है तो इस पॉइंट को राइट में मूव करना पड़ेगा या लेफ्ट में? Left में. लेफ्ट में, मतलब जो आंसर है वो √2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वहां पे 1 से 2 लिखा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी अभी भी हो सकता है, बिकॉज 1 से √2 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी √2 वाला केस है, दैट इज माइनस √2 वाला, बट वो भी अलाउड हो सकता है। नहीं, वो भी नहीं होगा बेसिकली। क्यों? उसका रीजन समझो। इधर तो लेफ्ट में मूव करोगे √2 से छोटा वैल्यू आएगा, बट यहाँ जो माइनस √2 था उसके लिए तो राइट में मूव करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू भी नहीं आ सकता बेसिकली। नहीं, सी आ सकता है, सॉरी माय बैड, क्योंकि √2, नेगेटिव √2 यहाँ पे है आपके पास, सो नेगेटिव √2 यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये क्लियर हुआ कि मैंने फर्स्ट पार्ट को या फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट एक सिंपल चीज समझो, टैंजेंट के बीच में एंगल पाई कब होगा? कहना इसे, जब दोनों टैंजेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं तभी पाई होगा ना बस खाली। सर ठीक है, सो पाई होने के लिए ऑब्वियसली इस पॉइंट को यहां तक आना पड़ेगा और तभी टैंजेंट ओवरलैप करेंगे। एंड ये जो पॉइंट रहेगा ये आपको पता है रेडियस के बराबर होगा, और सर्कल का रेडियस कितना था? 1। तो यहां से एक चीज मुझे कंफर्म हो गई कि पॉजिटिव में a का वैल्यू होना चाहिए 1 से लेके √2 तक, मेरी कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए। एंड अगर पॉजिटिव में 1 से लेके √2 है तो यही कंडीशन नेगेटिव में भी वर्क करेगा सिमेट्री की वजह से। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा दैट शुड बी -√2 टू -1 और 1 से लेके √2। सेकेंडली, इसमें आप ये भी सोच सकते थे कि जो भी आंसर आएगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, बिकॉज जो कंडीशन राइट साइड में वर्क कर रही है एग्जैक्टली वही कंडीशन लेफ्ट साइड में भी वर्क करना चाहिए विद द सेम वैल्यूज बेसिकली। तो आपका आंसर सिमेट्रिक हो सकता था। हाँ, मैंने सारे ऑप्शन चेक इसलिए भी किए बिकॉज हो सकता है कि सिमेट्रिक आंसर तो है, बट वो सिमेट्रिक के साथ साथ उसने एक पार्टी मेंशन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर इस क्वेश्चन में वो कैन से क्वेरी रेज करोगे तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट नहीं है, बट आई वुड से ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसमें सारे वैल्यू काउंट नहीं हुए, इसमें एक पार्ट ऑफ आंसर काउंट हुआ है बेसिकली। तो इसका आंसर आएगा आपके पास डी। अभी समझे थर्ड क्वेश्चन का लॉजिक? सर आपने वो tan pi वाला कैसे किया? हाँ बेटा,
tan पाई मतलब देखो लॉजिक इज वेरी सिंपल कि मैं tan पाई पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि दो टैंजेंट के बीच का एंगल पाई हो गया। अब एंगल पाई कब होता है बेसिकली, जब दो लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी इन द सेम यू कैन से पाथ, तभी एंगल पाई हो सकता है। यस सर। सो ये जब आप इसको पास में ला रहे हो तो लाइंस इस तरीके से मूव कर रही है। एग्जैक्टली जब सर्कल पे आएगा तो ये लाइंस ऐसे हो जाएंगी, एक टैंजेंट ऊपर एक टैंजेंट नीचे, और तभी एंगल पाई बनेगा। यस सर। और ये तब होगा जब इस एक्सट्रीम पे आओगे, मतलब कहाँ पे, रेडियस पे आओगे, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो मैंने ए को वहां से 1 बोल दिया फिर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन √2, मतलब 1 से लेकर √2। सेम अप्लाइज टू नेगेटिव पार्ट एज वेल। चलो नेक्स्ट बताओ थर्ड के बाद। सो 1 to 5 अगर हो गया है तो 6 to 10 में बोलो कौन कौन से डाउट्स हैं। 9। 9th क्वेश्चन, ओके। 9th के अलावा किसी का और कुछ, एनीवन? 7th. 7th, ओके फाइन। ओके 7th एंड 9th के अलावा? चलो विल स्टार्ट विद 7th फर्स्ट। हाँ, सो 7th में क्या बोला है पहले समझने का ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ओके 7th में अपने को बोला है the locus of centers of circle which touch the circle this externally and also touches y-axis and lie in first quadrant। ओके थोड़ा सा पहले डायग्रामेटिकली समझना, फिर शायद कंडीशन इजीली बता पाओगे। एक सर्कल आपको दे रखा है विच इज x² + y² = 1, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। दूसरा उसने बोला कि देर इज वन मोर सर्कल, ऐसे बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली, देर इज वन मोर सर्कल जो वाई एक्सिस को भी टच करता है और इस सर्कल को भी टच करता है एक्सटर्नली। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये जो ब्लू सर्कल मैंने क्रिएट किया है, ऐसा एक सर्कल होगा या ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे। इस यस इसीलिए उसने इस सर्कल के सेंटर का लोकस पूछा है। सो द क्वेश्चन इज कि जो ये नया सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर, इसको अज्यूम कर लो h, और इसका लोकस बताओ कि इसका लोकस क्या होगा, मतलब h, की इक्वेशन बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके अब मुझे को थोड़ा सा रिकॉल कराना, अगर कोई सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो उसकी खास बात क्या होती है? सेंटर का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू रेडियस। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे आई कैन से रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल ये हो जाएगा इक्वल टू h, सेंटर का x कोऑर्डिनेट बेसिकली। दूसरा, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है? C1 C1 C2 और C2 R1 + equals R2। C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2। ठीक है, अब एक सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन है, दैट इज 0, 0, दूसरे का h, k है, तो कहना से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा √h² + k², बराबर। यस सर। एंड दूसरा, Yes, sir. रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 1, रेडियस ऑफ अदर सर्कल इज h। ये जस्ट अभी हमने कमेंट किया। अब ये आपका इक्वेशन बन चुका है, आपको सिर्फ इसको रीअरेंज करना है, तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ दी साइड। h² + k² इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा यहाँ पे, इट इज 1 + h² + 2h। h² से h² कैंसल, रीअरेंज करने पे इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, k इज इक्वल टू 1 + 2h का रूट। hk का इक्वेशन बन गया, डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू xy, y इज इक्वल टू 1 + 2x का रूट, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। चेक करो जरा। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ अगर डायग्राम प्रॉपरली बनाओगे तो आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने सिर्फ डायग्राम का क्या किया, मैंने सिर्फ दो कंडीशन यूज की। पहला, y एक्सिस को टच करेगा तो कंडीशन क्या है, और सर्कल एक्सटर्नल टच करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है। अभी क्लियर है सबको क्वेश्चन ये वाला? यस सर। ओके बेटा, Yes, sir. चल वेरी गुड। मूविंग टू द 9th वन। 9th में क्या बोला है इसको भी समझ लेते हैं। चल 9th क्वेश्चन में आपसे बोला था, the pair of tangents are drawn to a unit circle with center at origin,
these tangents intersect at A enclosing an angle of 60 degree. The area enclosed by these tangents and the arc of the circle. Okay, थोड़ा सा सेक्टर वाला पार्ट है, बट आई थिंक अगेन डायग्राम पे डिपेंडेंसी है. एक सर्कल दिया है आपको, उसने बोला है सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस यूनिट है. इसका मतलब क्या हो गया? R is equal to 1. 1. R is equal to 1. ठीक है. अब उसने बोला कि आपने इस पे एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया. लेट दिस बी द पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ये आपने क्रिएट किया पेयर ऑफ टेंजेंट. पेयर ऑफ टेंजेंट बेसिकली जो है उनके बीच का जो एंगल है वो आपको दे रखा है उसने 60 डिग्री. ठीक है. एरिया इंक्लोज बिटवीन दीज टेंजेंट एंड द आर्क. एग्जैक्टली मुझे खाली ये बताओ कि कौन सा एरिया वो पूछ रहा है. क्या वो आपको समझा? कहना ऐसे ये वाला एरिया पूछ रहा है. यस सर. ठीक है. अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टेस्ट अप्रोच आपके हिसाब से क्या होगा ये बताओ. देयर आर मेनी अप्रोचेस, बट आपके हिसाब शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या होगा इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए? सर हम इसको अगर बीच में से एक लाइन ड्रॉ करके 90 डिग्री हाँ. वाले ट्रायंगल सॉल्व कर दे तो. एक मिनट, आप ये लाइन बोल रहे हो या फिर आप सेंटर के थ्रू बोल रहे हो बेटा? सेंटर के थ्रू बोल रही सर. तो ओके, जो तो बेटा पॉइंट है सेंटर के थ्रू जब करोगे ना तो वो 90 ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा. इसका अपने को पता नहीं है फिर. सर, बट ये बीच में जो 60 डिग्री है उसको 30-30 में ब्रेक करके बीच में लाइन बना दे ओके, तो. बाइसेक्ट. ठीक है. हाँ, डेफिनेटली बाइसेक्ट करेगा. अप्रोच लुक सेंसिबल. चलो, इन्होंने जो बोला वैसे कर सकते हैं. किसी के पास और कोई सोल्यूशन है इससे इजी वाला और कुछ? मतलब दिस इज लाइक एक्सपेक्टेड था मुझे कि इस टाइप का सोल्यूशन, बिकॉज नॉर्मली का सर्कल हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इस टाइप का. किसी के पास और कुछ इसका मेथड या कुछ टेक्निक है सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी इफ पॉसिबल? सर अगर टेंजेंट का जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है उसको लाइन ज्वाइन करके दूसरा अगर ट्रायंगल में से एरिया कुछ माइनस करे तो. ट्राइंगल में से एरिया माइनस करें, बट अगेन इन केस उसमें भी आपको एंगल निकालना ही पड़ेगा, तो वो ऑलमोस्ट सेम अप्रोच ही हो जाएगा बेटा. ठीक है. इसमें ठीक है, जो तनुश्री ने बोला वो यूज कर सकते हैं. आई थिंक उससे ही इजीली आंसर भी आ रहा है, और जो आपने बोला इन शॉर्ट वो भी वही जा रहा है घूम फिर के. इसमें देखो एक बार जरा मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, दैट इज सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूँ. और अब आपको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बनता है बेसिकली. हम इस क्वाड्रिलेटरल का हाफ पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि सिमेट्री आती है इसमें. तो मैंने इसको रफली इस तरीके से ज्वाइन कर दिया. नाउ लेट्स से समथिंग लाइक दिस. ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज हियर. सो आपका ये क्वाड्रेटल बन गया. अब देखो मैं एम करूंगा कि हाफ पार्ट को सॉल्व करूं. सो मुझे खाली ये बताओ, क्या हम इस ट्राइंगल के एरिया पे कमेंट कर सकते हैं? इस ट्राइंगल में दिस पार्ट, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करना है. ठीक है. नाउ हाइट जो है वो तो 1 हो गया, और बेस आपको पता है इट विल बी अंडर रूट S1. ठीक है. बट अंडर रूट S1 निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, एंगल यूज कर लेता हूँ. ये एंगल हो जाएगा 30. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो ऑपोजिट और एडजेसेंट में डिस्कस कर डील होता है, विच इज tan थीटा. tan 30 इज 1/√3, तो आई सपोज ये √3 आ गया. सबको समझा मैंने कैसे निकाला √3? यस सर. ओके. अब मुझे ये बता दो, इसको नेमिंग कर देते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका जो एरिया होगा, कैन आई से वो वैल्यू आपको मिल गया है. दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब √3/2. ये सबको क्लियर है? Yes, sir. अब अगर ट्राइंगल में से मैं इतने सेक्टर का एरिया हटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो मुझे चाहिए था बेसिकली. सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय हाफ स्क्वायर थीटा. हाफ इंटू R स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर इंटू थीटा. अब मुझे बताओ ये थीटा कितना होगा? 60 डिग्री. 60 डिग्री. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे π/3. ठीक है. तो ये आ जाएगा मेरे पास π/6. तो मेरा जो वैल्यू बनेगा दैट शुड बी √3/2 माइनस ऑफ π/6. और मुझे अल्टीमेटली इसको डबल भी करना पड़ेगा. डबल समझे क्यों किया? यस सर. So the final answer should be √3 minus of π/3, which is option B. चेक कर लो. सबको अप्रोच क्लियर है अभी ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. यस. सो हाँ, वेरी गुड. सो Yes, sir. बेसिकली हम लोगों ने सेक्टर भी यूज किया, उसका एरिया भी यूज किया, एंड प्लस कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी यूज कर लिया. उससे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन.
10 तक हो गया था, 11 to 15, 11 to 15, back to 11. 11, ओके। हाँ 11 के बाद बताओ, और 11 to 15, 13. 13, ओके। चलो पहले 11 देख लेते हैं, 11 में क्या बोला है। So it says two circles with radii A and B touch each other externally. Just a second. हाँ क्वेश्चन को यहाँ पे ले आते हैं। अब two circles with radii A and B touch each other externally such that theta is the angle between the direct common tangent. ओके कंडीशन दिया है ए और बी दोनों 2 से बड़े हैं। ओके थोड़ा सा रिकॉल कराना, मैंने बताया था आपको डीसीटी दैट इज डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, क्या मतलब था डीसीटी का? दो सर्कल के एक ही टेंजेंट। ओके कॉमन टैंजेंट बेसिकली, बट कॉमन टैंजेंट में एक्चुअली क्या होता है ना कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे, सो ये कुछ ऐसा केस दिखेगा बेटा, दिस इज 1 दिस इज 2। अब यहाँ पे ना 3 कॉमन टैंजेंट बन सकती है टेक्निकली, वो 3 टैंजेंट कुछ इस तरीके से होगी, दिस इज टैंजेंट 1, यहाँ से आते हुए समथिंग लाइक दिस, टैंजेंट 1, यहाँ से एक सेकेंड टैंजेंट आएगा जो इसको टच करेगा, दिस इज 1, एंड यहाँ पे आपका सेकेंड बन जाएगा, दिस इज 2। ठीक है, तो ये 2 टैंजेंट हुए, एंड थर्ड आपको पता है कि यहाँ बनेगा। ठीक है, इस थर्ड को छोड़ देना। मैंने क्या बताया था, डीसीटी मतलब वो है जो दोनों सेम साइड पे टच करते हैं सर्कल को, तो ये आपके डीसीटी हो गए, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। अब उसने दोनों का रेडियस आपको दिया है, बोला है कि दोनों के डीसीटी के बीच में जो एंगल है वो एंगल नेट एंगल है थीटा बेसिकली। सो अब आपको थीटा इज एंगल बिटवीन देम। अच्छा क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, उसने पूछा क्या है, पूछा है आपसे 11th वन, ओके थीटा का ही वैल्यू पूछा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और ऑप्शन जो है वो साइन कॉस और टैन के फॉर्म में है। ठीक है, हमको सिर्फ कुछ कंडीशन क्रिएट करनी है जिससे इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। नाउ अब कंडीशंस कैसे क्रिएट करेंगे थोड़ा इसको समझना, थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, एंड वी नो कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड ही है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसके सेंटर को ज्वाइन करोगे इस पॉइंट से, बिकॉज आपको पता है कि तीनों पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। सो आप यहाँ से इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे। उसके बाद मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं रेडियस 1 एंड दिस विल बी रेडियस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है इसको समझने का ट्राई करते हैं। अपने को एक एंगल तो इसने दिया है थीटा, थीटा ही दिया है ना, हाँ। सो ये जो थीटा दे रखा है, मुझे पता है कि थीटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, सो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इसमें हम क्या कंडीशन बना सकते हैं, देखो आपको ऑप्शन से एक चीज क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ऑप्शन ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है, और ये भी आपको पता है कि ए प्लस बी तो इनके दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो वहां से एक हिंट मिलेगा। अब ये समझो, ये क्वेश्चन का डिपेंडेंसी पूरा इसके ऊपर आ गया, दिस इज ए, फर्स्ट रेडियस इज ए, सेकेंड इज बी। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को समझने का ट्राई करना। आपको पता है कि ये पार्ट बी है, तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने क्या किया एग्जैक्टली आई टेल यू, दिस इज बी, तो मैंने इसको भी बी लिया है। ठीक है, उसका रीजन है बिकॉज मुझे ए प्लस बी के साथ ए माइनस बी भी क्रिएट करना था। अच्छा बट इससे ए माइनस बी तो उल्टा क्रिएट हो जाएगा, मेरे को कुछ बेटर सर करने का ट्राई करते हैं। हाँ बेटा, सर तनुश्री मीटिंग रूम में वेट कर रही है, वो उसका मीटिंग में जस्ट लेना। जस्ट अ सेकेंड, हाँ डन। चलो अब यहाँ पे अपने पास कैसा है ना, ए प्लस बी तो इससे क्रिएट हो रहा है, ए माइनस बी क्रिएट करने का एक टेक्निक और है, उसको हम प्रेफर करेंगे बेसिकली, विच इज मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैरेलल लाइन। ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ना वो इसके पैरेलल होगा। ठीक है, कैन आई से इसके पैरेलल एक यहाँ पे ऐसा लाइन क्रिएट हो सकता है,
सेंटर से लेके इस लाइन पे, Yes, sir. इमेजिन हो पा रहा है? ठीक है, तो मैं उस लाइन को ट्रेस कर रहा हूँ, समझो क्यों, आपको लॉजिक अभी मिल जाएगा। दिस इज द लाइन जिसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ पैरेलली, ठीक है, दिस इज द लाइन। हाँ, नाउ अब यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, दिस ट्राइंगल विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली। इस ट्राइंगल की खास बात क्या है, दिस इज ए प्लस बी एंड ये जो पार्ट होगा, कैन आई से दिस विल बी ए माइनस बी? यस और नो? ये पूरा सर पार्ट, आपने यस सर। हाँ हाँ ये बेटा जो पूछो। ट्राइंगल बनाया, तो ये जो बड़े वाले सर्कल के रेडियस पे से यही पॉइंट पे से आपने लाइन क्यों ली है? मैंने सर अभी तो बेटा जो पॉइंट मैंने लिया ना, मैंने पॉइंट एक्चुअली इसका सेंटर लिया और सेंटर से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप किया बिकॉज ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर था, तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो मुझे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सेकंड पर्पज उसका ये था, आई नो कि ये पूरा लेंथ जो है ये ए है और इतना पार्ट जो है ये बी है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो ए माइनस बी बन जाएगा, तो मेरे पास लेंथ मिल जाएगा बेसिकली। ओके सर। ठीक है, नाउ अब इस ट्राइंगल में एक साइड है ए माइनस बी, एक साइड है ए प्लस बी, मतलब ट्राइंगल तो अपना बन गया। अब अपने को ना ट्राइंगल में एंगल क्रिएट करना है कि इनमें से कौन सा एंगल थीटा के फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं। सो थोड़ा सा रिकॉल करने का ट्राई करना। आप अगर इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो कैन आई से दीज टू आर पैरेलल लाइंस? Yes, sir. ठीक है, और ये अगर पैरेलल लाइन है तो कैन आई से ये इनकी ट्रांसवर्स हो गई जो कट करती थी, तो जो एंगल यस ये सर। होगा उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए सेम। Yes, sir. चेक। सो मुझे बताओ इस एंगल की वैल्यू थीटा बाई 2 होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब आप सिंपल चीज देखो, राइट एंगल ट्राइंगल यहां बना था, आपको जो लेंथ पता है वो है हाइपोटेनियस और ऑपोजिट, ठीक है। व्हाट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस? Sine. सो कैन आई से साइन थीटा बाई 2 विल बी ऑपोजिट, मैंने कि a माइनस बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज a प्लस बी। सो थीटा बाई 2 का जो वैल्यू होगा इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा इट विल बी 2 साइन इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसा कोई ऑप्शन है? थीटा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यस, ऑप्शन डी है बेसिकली। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। सिंप्लीफाई कैसे किया हो समझे? अगेन अ क्वेश्चन जो डायग्राम पे डिपेंडेंट था, डायग्राम के बिना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इसको सॉल्व करने के लिए फॉर श्योर। चलो नेक्स्ट आपने बोला था 13, 13 भी चेक कर लेते हैं एक बार। 13 says हाँ, 13 में आपको बोला था the sum of the squares of the length of the chord intercepted on circle by the line x plus y equal to n where n belongs to integer is the set of all natural number, okay, is ओके। x प्लस वाई इक्वल टू एन जो है ना, ये मल्टीपल लाइन्स है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 पहली लाइन होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 2 दूसरी लाइन होगी, x प्लस वाई इक्वल टू तीसरी लाइन होगी, ऐसे बहुत सारे लाइंस बनेंगे। ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद लाइन सर्कल के बाहर चले जाएंगे, तो उसने खाली क्या बोला कि आपके पास हर एक लाइन कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट करेगी, उन सारे इंटरसेप्ट का जो नेट सम होगा या उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो बता दो, वो वैल्यू आपसे पूछा है। सबसे पहले मुझे खाली क्वेश्चन क्लियर करो कि क्वेश्चन का मतलब क्या था, वो समझा एटलीस्ट? Yes, sir. ओके, नाउ अब ये बताओ कि अप्रोच क्या होगा। जैसे रफली अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एक लाइन, सबसे पहली लाइन जो होगी वो होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। सो अज्यूम करते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ पे कहीं आ रही है, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। नाउ अब आपको कॉर्ड लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला पता है। द फॉर्मूला टू फाइंड द कॉर्ड लेंथ इज, और द लॉजिक टू फाइंड द कॉर्ड लेंथ इज, आप सर्कल के सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो कॉर्ड पे, और फिर सेंटर को इससे ज्वाइन करके रेडियस निकाल लेते हो। तो पहले मैं 1 वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ और फिर मैं फिगर आउट करूंगा कि ऐसे क्या क्या लेंथ आएंगे और क्या उनके रिलेशन होंगे। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम एन के फॉर्म में ही आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि जनरल आंसर मिल जाएगा, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सो सबसे पहले सर्कल का सेंटर आपको पता है, इट इज 0,0। 0,0 से जब मैं लाइन का डिस्टेंस निकालूंगा तो कैन आई सी डिस्टेंस आएगा n बाय रूट 2,
चेक करो, कंफर्म करो जरा। Yes, sir. ठीक है, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रेडियस तो आपको पहले से पता है 4, तो अब आप पाइथागोरस से ये पार्ट को निकाल सकते हो। ये जो पार्ट का लेंथ आएगा आपके पास, ये लेंथ आएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ 16 माइनस n स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये आपके पास रहेगा इस पार्ट का लेंथ, और डबल करने पे आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आपको आ रहा था बेसिकली, लेंथ ऑफ कॉर्ड, उसका वैल्यू आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस n स्क्वायर बाय 2 का डबल। मुझे खाली कंफर्म करो, ये पार्ट समझा कि मैंने लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब पता है लॉजिकली आप ये भी बता सकते हो कि कब वो कॉर्ड सर्कल को छोड़ देगा, मतलब कब वो लाइन n के कौन से वैल्यू पे सर्कल के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि n तो आपको पता है खाली नेचुरल हो सकता है, तो n का कौन सा वैल्यू है जिसपे रूट डिफाइन नहीं करेगा? 4. 4 से बड़ा। नहीं बेटा, 4 पर डिफाइन कर जाएगा, बिकॉज एक्चुअली अपॉन में 2 भी है ना, तो 4 का स्क्वायर तो 16 बनेगा, 16 बाय 2 8 हो जाएगा, तो डिफाइन कर जाएगा। तो 4 से बड़ा मतलब बेसिकली 5 बोलना चाह रहे हो आप। 25 बाय 2 नहीं, वो भी डिफाइन कर रहा है बेटा, क्योंकि 5 आपने पुट किया तो 5 स्क्वायर बिकम्स 25, 25 बाय 2 इज 12.5, तो वो भी डिफाइन कर रहा है। आई थिंक 6 पे बाहर जाएगा ये, जब 6 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 16, 16 माइनस 18। तो आपके पास जो n के वैल्यू अलाउड है वो है 1 से लेके तो 5 तक। आपके 5 कॉर्ड्स बनेंगे, और आपको 5 कॉर्ड के लेंथ निकाल के, अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में समझना, आपको चाहिए था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ। ठीक है, ये हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाला है, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 16 इंटू 2 32, नहीं 16 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी, दैट इज 64 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर। ये समझे मैंने स्क्वायर कैसे निकाला? हाँ सर। ठीक है, अब उसमें अपने को पता है कि n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सभी केस में 64 तो फिक्स है, तो 64 आ जाएगा 5 टाइम्स, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर। समझे आंसर कैसे लिखा? यस सर। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर? n समेशन into का n n फॉर्मूला n पढ़ा plus है, 1 2 n plus 1 by 6. and minus 2 by n into n plus 1 into 2n plus 1 the whole divided by 6, करेक्ट? ये याद है? यस सर। Yes, sir. ओके, n का वैल्यू हो गया 5, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 320 माइनस ऑफ 110, मतलब कितना हो गया? 210। ये आना चाहिए ऑप्शन और सम, यस दी ऑप्शन डी। सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे? Yes, sir. यस सर। अप्रोच वॉज मोर और लेस स्टैंडर्ड, आपको सिर्फ थोड़ा सा एन के पार्ट में केयरफुल रहना था कि एन क्या क्या हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना था और वहां से वैल्यूज निकालने थे। चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद नेक्स्ट बताओ, 16 टू 22। सर 19। 19, ओके, नेक्स्ट 19 के अलावा हाँ चेक कर लो, 16 टू 22। 21. 21, ओके, चलो 16 19 पहले देख लेते हैं। 19 में क्या बोला था आपसे? जस्ट सेकेंड, हाँ, सो 19 में आपसे जो बोला था, दैट इज consider a family of circles which are passing through point -1, 1 and are tangent to x-axis, मतलब obviously x-axis को टच कर रहे हैं। If h, k is the center of circle, तो इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल है, मतलब देयर आर n नंबर ऑफ सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स रहेंगे। क्वेश्चन में उसने ये बोला कि सारे सर्कल ना -1, 1 पॉइंट से पास करना चाहिए। -1, 1 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब सर्कल इस पॉइंट से पास भी करना चाहिए, एट द सेम टाइम सर्कल एक्स एक्सिस को टच भी करना चाहिए, हाँ, टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। तो
अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इससे पास करता हुआ गया इस पॉइंट से और एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स क्रिएट हो सकते हैं, यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि एक ही पॉइंट दिया था तो ऐसे आप मल्टीपल सर्कल्स क्रिएट कर सकते हो विद डिफरेंट डिफरेंट साइज कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज -1, 1। उसने बोला है कि सर्कल का जो सेंटर है दैट इज h, ठीक है, h, इज द सेंटर। अब सिंपल कंडीशन, h, अगर आपके पास सेंटर है तो मुझे बताओ सर्कल का रेडियस क्या होगा? 1 1 नहीं, रेडियस k हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि हमने डिस्कस किया ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट डिनोट्स द रेडियस, हाँ ठीक है। सो रेडियस आपके पास बन जाएगा बेसिकली k, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन से पता है क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं hk का लोकस निकालूं ताकि समझना इजी हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया रेडियस इज इक्वल्स टू k। अब रेडियस इक्वल टू k आ गया है, इस कंडीशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सर्कल एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा था, ठीक है, इसको मैं यूज करता हूँ। कैन आई से h, k से -1, 1 का डिस्टेंस हमेशा k के बराबर रहेगा, Yes, sir. ठीक है। सो मैं वो यूज करता हूँ, k -1 का होल स्क्वायर प्लस h+1 का होल स्क्वायर का रूट विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। सबको इक्वेशन कैसे लिखा वो समझा? यस सर। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ, देखना कैसे। इसको ओपन कर लेते हैं, k स्क्वायर -2k सर प्लस सर 1। हाँ बेटा, इक्वेशन एक बार वापस लिख। इक्वेशन देखो कैसे लिखा बेटा, मैंने ये लिखा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये रहा आपके पास अंडर रूट के साथ में, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर आता है, रेडियस इक्वल टू कितना था? k। तो खाली स्क्वायरिंग किया, उससे आपको इक्वेशन मिल गया बेसिकली। ओके सर। हाँ, नाउ के स्क्वायर को मैंने कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपको जो इक्वेशन मिल रही है दैट इज h² + 2h + 1। ओके, अब यहां से देखो लॉजिकली आंसर कैसे आता है, h² + 2h + 1 is equal to 2k - 1। Can I say h² + 2h + 1 is nothing but h+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आंसर दे सकता है क्या? नो सर। तो कैन आई से 2k - 1 should always be greater than equal to 0, यस। और Yes. उससे आपको कंडीशन मिल जाएगा k is greater than equal to half, जो उसने कंडीशन पूछा है। तो उसने क्वेश्चन में ना थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इनडायरेक्टली लोकस पूछ सकता था बट उसने लोकस की जगह पे ये चीज पूछ ली, कंडीशन बता दो। कंडीशन कैसे निकाला वो समझा अभी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलो 19 के बाद नेक्स्ट इज 21st। हाँ, 21st में क्या इंफॉर्मेशन दिया है समझने का ट्राई करते हैं। Let C be the circle with center at 0, 0 and radius 3. Okay. The equation of locus of midpoints of the chord of circle C that subtends an angle of 2π/3 at the center. Oh, इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब क्वेश्चन समझ नहीं पाए। देखो, उसने क्या बोला, एक सर्कल है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आपके पास 3 है। अब उसने बोला कि आपको इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बताना है ऑफ द सर्कल दैट सबटेंड्स। ओके, इसका एक कॉर्ड होगा बेसिकली, यहाँ पे लेट्स से मैंने एक कॉर्ड बनाया। इस कॉर्ड की एक खास बात है, ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रही है बेसिकली, एंड दैट एंगल इज नथिंग बट 2π/3, ठीक है। दिस एंगल इज 2π/3। अब मुझे बताओ, ये जो कॉर्ड 2π/3 एंगल बना रही है, ऐसी एक कॉर्ड होगी या ऐसी बहुत सारी कॉर्ड होंगी? बहुत सारी हुई ना। यस। अब जब वो आप सारी कॉर्ड बनाओगे, उन सब में एक खास बात मिलेगा कि वो सारी कॉर्ड का लेंथ सेम होना चाहिए, बराबर। बिकॉज जब आप सेम लेंथ में मूव करोगे तो एंगल भी सेम सबटेंड होगा। ये आपको पता है, कॉर्ड ऑफ या इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। यस सर। एंड लॉजिकली सोचो, इन सारे कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो किस शेप में मूव करेगा, सर्कल में और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। ओरिजिन। तो आपको सिर्फ रेडियस निकालना है बेसिकली। देखो, क्वेश्चन में सारे सर्कल का सेंटर ओरिजिन दिया है, और रेडियस भी आपको पता है क्या हो जाएगा, रेडियस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, समझो कैसे। दिस लेंथ इज 3, पूरा एंगल 2π/3 है, तो ये आधा कितना हो गया? π/3।
अब खाली आप चेक कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें हाइपोटेनियस और एडजेसेंट आता है, कौन सा रेशो है? cos Cos. theta, that is cos pi by 3 is equal to adjacent upon सर hypotenuse. हाँ बेटा, आप जो ए बी वाला जो मिड पॉइंट है उसकी लेंथ 3 मान रहे हो क्या? नहीं ए बी के मिड पॉइंट की लेंथ 3 नहीं मान रहा हूँ, 3 तो मैं रेडियस जो मान रहा हूँ ना बेटा। ओरिजिन से और मिड पॉइंट, ओरिजिन से मिड पॉइंट तक नहीं मैं 3 इसको बोल रहा हूँ बेटा, 3 तो अपने हाँ पास ये रेडियस हुआ ना। हाँ, इसको तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसको मैं आर अज्यूम कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ट्राइंगल में ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेनस हुआ है बिकॉज 90 एंगल यहाँ बना था। तो यहाँ पे cos pi by 3 इज r by 3, cos pi by 3 हाफ होता है, तो आपका r का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 3/2। r आ गया 3/2 तो लोकस आपको मिल गया, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। दिस वाज द कंडीशन। सो इजी था, सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा क्रैक करना था लॉजिकली कि अपने को उसने डायग्राम में बोला क्या है एंड एग्जैक्टली कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है अपने को, बस खाली मैंने उसी को क्रैक किया, उससे आंसर मिल गया। चलो, ये सबको क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में बताओ। सर इसमें 27th वाला क्वेश्चन पूरा नहीं दिया था। हाँ 27 इनकम्प्लीट था, करेक्ट। इसको स्किप करना, स्टार्टिंग 4 ही करना थे, 27 एक्चुअली इनकम्प्लीट था, उसमें 1-2 क्वेश्चन और थे इनके, वो कट हो गए थे वहाँ पे। So 20 24, बेटा वापस बोला, 24 या 25? 25. 25, ओके ठीक है। A circle passes through the point 0, 0 and 0, 1 and also touches the circle x square plus y square equal to 16, तो उसका रेडियस क्या होगा? ओके, सर्कल पे कुछ कंडीशंस दी हैं, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जस्ट अ सेकंड। सो इसने आपको कंडीशन क्या बोला कि सर्कल एक तो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट दी है, एट द सेम टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 को टच भी कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और इसको टच कर रहा है, मतलब ये एक्सटर्नल तो हो ही नहीं सकता ना, इट शुड बी इंटरनल। ये समझे लॉजिक कैसे बनाया मैंने कि टच इंटरनल करना चाहिए? सर स्मॉल सर्कल ऑरिजिन पे होगा। स्मॉल सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, ये बोलना चाहिए बेसिकली, करेक्ट। इसको मैं ऐसा बताता हूँ, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ऐसा बोलते हैं ना कि सर्कल टच कर रहे हैं, तो हम जनरली ऐसा माइंडसेट लेके चलते हैं कि एक्सटर्नल टच करेंगे। इस केस में बोला नहीं है बट इंटरनली ही होगा, उसका रीजन क्या है समझना। बड़ा सर्कल का जो सेंटर है वो 0, 0 है और सेकेंड सर्कल को इससे पास करना है, तो ये तभी हो सकता है जब ये इंटरनली टच करे, अदरवाइज तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अब एक सिंपल लॉजिक समझो, सर्कल के इक्वेशन को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज, सर्कल पास कर रहा है 0, 0 से, 0, 0 जैसे ही पुट किया वी नो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट 0, 1 पुट करेंगे, 0, 1 पुट किया तो इट विल बी 1 प्लस g का पार्ट 0 हो गया, 2f इक्वल टू 0, मतलब f का वैल्यू मिल गया दैट इज इक्वल टू -12। ये भी क्लियर है? अब सिर्फ जी बचा है, ठीक है। सो मुझे खाली इतना याद दिलाओ, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो व्हाट वाज द कंडीशन? C1 C2 is equals to R1 minus R2. यस, वेरी गुड। उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज C1 C2 शुड बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। C1 C2 मतलब क्या हो जाएगा? तो एक का सेंटर ओरिजिन है, एक का सेंटर आपने अज्यूम किया है -g, -f, मतलब इट विल बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इक्वल टू एक का रेडियस आपके पास है बेसिकली गिवन विच इज 4 और सेकेंड का रेडियस क्या लेंगे, ये तो अपने को फाइंड आउट करना था। सो इसको मैं ले लूंगा वापस से अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये समझे कैसे लिखा? यस सर। ठीक है, सी का वैल्यू हो गया 0, तो आपको इक्वेशन मिलेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और अब आपके पास एफ ऑलरेडी पता था, एफ आपको पता है -12 पुट कर दोगे तो इक्वेशन बनेगा जी स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4
मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, अब आपसे जो पूछा था वो था आपके पास बेसिकली रेडियस। रेडियस का जस्ट अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इट इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर कितना है 15/4, एफ स्क्वायर है 1/4, तो नेट बनेगा 16/4, मतलब बेसिकली √4 विच इज इक्वल टू 2। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा रेडियस विल बी 2। ऑब्वियसली फोर्स छोटा होना चाहिए था, 2 ही ऑप्शन बचता है इस केस में। सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझा? सर हाँ बेटा। वो वाला बताओ ना, आपको कैसे पता चला कि वो इंटरनल इंटरनल बैच करेंगे किसके? तो ओके बेटा, देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि एक सर्कल गिवन है, मैंने अज्यूम कर लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 सर्कल मुझे गिवन है। मुझे बताओ इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? 0,0 ओरिजिन पे। 0,0, यस ओरिजिन पे है। अब सेकंड सर्कल का उसने कंडीशन क्या बोला कि सेकंड सर्कल ना ओरिजिन से पास भी कर रहा है और बड़े सर्कल को टच भी कर रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर सर्कल के सेंटर से पास करना है और टच करना है तो तभी पॉसिबल जब ये अंदर लाई करे। अगर मैंने इसको बाहर ले लिया तो क्या ये ओरिजिन से पास कर पाएगा? नहीं। दैट वाज द कंडीशन बेसिकली। सर थैंक यू सर। ओके सर बेटा। इसमें तो डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, मतलब कि बड़े वाले कैसे? सर्कल का रेडियस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस छोटे वाले का डायमीटर होगा बिकॉज टच कर रहा है। यस, नाउ दैट इज अ बेटर अप्रोच आई सपोज। तो 0 डायरेक्टली 0 2 आ जाएगा। और छोटे वाले को दिस। हाँ, यस, ये इसने डायरेक्टली बोला कि इसको और इजी वे में आप सिंपल कर सकते हो। जब इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, जो बड़े वाले का आपके पास रेडियस है वो छोटे वाले के लिए डायमीटर बन रहा है, तो दैट इज 2r इज इक्वल टू 4, मतलब r इज इक्वल टू 2। यस, डायरेक्टली आ जाएगा, करेक्ट है। जो मैंने प्रोसेस यूज किया इसमें इक्वेशन मिला, बट इस केस में रेडियस के लिए आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, दैट इज अ बेटर अप्रोच बेसिकली। ओके सर। करेक्ट। चलो, और कुछ क्वेरी है इसमें इसके अलावा? एनी क्वेश्चन? चेक कर लो एक बार थॉरली। ठीक है, विद दिस हमने खाली सर्कल का एक प्रैक्टिस शीट का यू कैन से एक्सपेरिमेंट टाइप का सेशन कंप्लीट किया है और डिस्कशन किया है, बट मुझे ये सेशन थोड़ा सा फ्रूटफुल कम लग रहा है, सो मैं नेक्स्ट चैप्टर से कुछ और स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में क्या सर लूंगा तो आई विल। हाँ बेटा। सर 26 वाला एक बार बताओ ना कैसे करते हैं। कौन सा वाला बेटा? 26। 26, ओके चलेगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो 26 क्वेश्चन में आपसे बोला था, जस्ट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन को यहाँ ले आते हैं। हाँ, it says if the length of tangent from any point on the circle this to the circle this is 16 units, then area between the two circles. Okay, देखो सबसे पहले एक चीज क्वेश्चन में पहचानना, दो सर्कल दिए थे बट दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दिख रहा है दोनों का सेंटर सेम है। सो बेसिकली सबसे पहले अपन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से दीज आर दी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दैट इज सर्कल विद सेम सेंटर। अब ऑब्वियसली बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले पे टेंजेंट बनेगा। सो इस पॉइंट से या इस सर्कल से आपने अंदर वाले पे टेंजेंट क्रिएट किया, समथिंग लाइक दिस। ये आपका टेंजेंट बन गया। एज पर दी क्वेश्चन अपने को मेंशन था कि ये जो टेंजेंट है इसका लेंथ आपको पता है, इसका लेंथ आपको कितना दिया था? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस इज 16 यूनिट्स। ठीक है, सो बेसिकली अगर ये पॉइंट ए है, दिस इज ओके, उल्टा अज्यूम करते हैं हम लोग हमेशा, दिस इज पी, ए एंड बी। तो एज पर दी क्वेश्चन पी ए का वैल्यू आपको दिया है 16 और ऑब्वियसली वही वैल्यू पी बी का भी होगा। एज पर दी इक्वेशन सर्कल का सेंटर आपको पता है, रेडियस दोनों सर्कल के आपको पता है, दैट इज दिस लेंथ एज वेल एज दिस लेंथ। ठीक है, नाउ अब इसने पूछा क्या है, सब कुछ दे दिया तो अच्छा आर निकालना पड़ेगा रेडियस से। ओके फाइन, ठीक है। सो मुझे ये बताओ हाउ मच इज लेंथ ऑफ ओपी, कितना होगा? बोलो, आर कैन आई आर से? होगा आर। नहीं बेटा, आर तो ओ बी होगा, मैंने ओपी पूछा है, पी पैरेट। √5R। यस, ओपी विल बी √5r। ठीक है, दिस विल बी आर और ये आपको दिया था 16।
तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ इसमें पाइथागोरस और आर का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, √5r का स्क्वायर मतलब 5r² इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो टेक्निकली ये बनेगा 4r² इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर दैट इज 256, मतलब आर का वैल्यू आपको मिल गया, r 8 आ जाएगा। ये सबको समझा मैंने कैसे निकाला? सिंपल पाइथागोरस यूज किया बस हाँ खाली, ठीक है। नाउ अब r अगर 8 आ गया तो आपको दोनों सर्कल का रेडियस मिल गया। एक का रेडियस हो गया आपके पास बेसिकली 8 और दूसरे का हो गया 8√5, ठीक है। नाउ उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया बिटवीन दी टू सर्कल्स, मतलब कहना है ये वाला पार्ट पूछ रहा है। सो नाउ इट इज इजी, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो इट विल बी πr², पाई इंटू 5 इंटू 64 माइनस πr² दैट इज पाई इंटू 64। इसमें से आई थिंक पाई इंटू 64 आप कॉमन ले सकते हो, सो दिस विल बी 5 माइनस 1, 4 इंटू 64 इज 256, 256 टाइम्स ऑफ पाई, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। अच्छा उसने वही पूछा था एक्चुअली क्वेश्चन में, इट इज k टाइम्स ऑफ पाई, तो k कितना होगा, k विल बी 256 इन दिस केस। समझे सॉल्व कैसे किया बेटा? यस सर, समझा। ओके चलो। हाँ सो मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि ये जो मैंने प्रैक्टिस या ये जो एक्सपेरिमेंट यूज किया है सर्कल को लेने के लिए, मुझे उतना फ्रूटफुल नहीं लगा, बिकॉज मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि सब लोगों ने इक्वली एफर्ट दिया और इसको सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया, बिकॉज आई हैव टेकन ऑनलाइन सेशंस इन पास्ट प्रॉपरली एंड आई नो के रिस्पॉन्स किस तरीके से आने चाहिए थे। सो थोड़ा सा मैं अपना चेंज करूंगा स्ट्रक्चर को। सो सबसे पहले तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लूंगा दैट विल बी कोनिक सेक्शन, ठीक है, नॉट पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स बट कंबाइन, ठीक है। कोनिक अपन डिस्कस करेंगे एंड टेक्निक थोड़ा सा इस तरीके से करूंगा ताकि लाइबिलिटी आपके ऊपर भी आनी चाहिए, लाइक आप पे भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगेंगे कि आपको भी कुछ सबमिशंस करना होंगे उसको लेके कि आपने सॉल्व किया है प्रॉपरली। अदरवाइज सेशन खाली बैठ के दैट इट डजंट मेक एनी सेंस। सेशन का वैल्यू तभी होगा जब आपने उस सेशन के लिए कम से कम 2-3 घंटा एफर्ट दिया है एंड देन फिर आप बैठे हो। अदरवाइज क्या होगा ना, सिंपल सा कि आप खाली बैठे हो तो 1 घंटा खाली आपका टाइम जा रहा है, उससे बेटर कुछ पढ़ लेते बेसिकली, तो वो नहीं करना है। सो सेशंस को फ्रूटफुल बनाया जा सकता है पर्टिकुलरली इन सेशंस को, बट थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लेना पड़ेगा। अभी आई कैन सी कुछ बच्चों ने एफर्ट लिया है बट नॉट कंप्लीटली 100%, थोड़ा बहुत ट्राई किया है, कुछ ने शायद बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, बिकॉज कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव है। नॉन रिस्पॉन्सिव का मतलब सिंपल सा है कि या तो आपको सब कुछ आता है या फिर आपको कुछ नहीं आता, एंड अगर सब कुछ आता तो मार्क्स एग्जाम में दिखना चाहिए थे, तो थोड़ा सा डाउटफुल है चीजें। सो डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, बट जो भी है वो आपके लिए ही है। सो वी वांट कि प्लान आपके लिए सक्सेसफुल हो, इसलिए कुछ इसमें मॉडिफिकेशन में करूंगा पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट को लेके। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बाकी लोगों का स्मूथली चल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, बट मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आई विल बी मेकिंग फ्यू चेंजेस इन द नेक्स्ट सेशन बेसिकली। चलो, और किसी को कुछ क्वेरी है? तो हाँ बेटा। आपने वहाँ पे रेडियस फाइंड करने के बाद क्या यूज किया, वो एक और कर बताओगे? ओके बेटा, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा था आपने से, क्वेश्चन था कि आपको दोनों सर्कल के बीच का एरिया निकालना था, ठीक है। दोनों सर्कल के बीच का एरिया मतलब टेक्निकली ये एरिया हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, द एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल बराबर area of bigger circle will be pi r square with the radius of bigger circle minus area of smaller circle with basically radius of smaller circle। तो pi r square for bigger circle minus pi r square for smaller circle, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करने मिला 256 पाई। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, जो आंसर आएगा वो k टाइम्स ऑफ पाई होगा, तो पाई से पाई तो चला गया, k का वैल्यू कितना हो गया 256। ये उसका लॉजिक था बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो। सो मैंने जो इतनी चीजें बोली आई होप आप लोगों को समझी। अगर किसी का अभी भी कुछ क्वेरी है या आपको कुछ सजेशन है कि सर सेशन को इस तरीके से ड्राइव किया जाए, सो प्लीज मुझसे डिस्कस करो, आई एम ओपन टू सजेशंस। मुझे लगेगा तो हम उसको अप्लाई करेंगे, विल ट्राई विथ वन सब्जेक्ट, लगेगा सब में अप्लाई करेंगे। बट थोड़ा सा क्या है ना कि ये ऑनलाइन सेशन इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि आपको उसका आउटकम दिखे एक्चुअल एग्जाम में भी और आपके जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर भी बेसिकली। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ इनपुट है किसी का तो बताओ, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। ओके, किसी को कुछ बोलना है, एनीवन? सर हाँ बेटा, मुझे ना एमओडी के रिगार्डिंग बोलना था। बोलो बेटा। इस बार एमओडी आने वाला है, तो जो अरुण सर ने लास्ट लेफ्ट किया था वहां तक क्या आएगी ना क्वेश्चंस की, लाइक उसके
एक सेकंड, चलो अभी कॉमन लोग है तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट मुझे एक एक बच्चा सब ब्रांच से कंफर्म कर दो। लाइक आपने ईस्ट में मुझे बताया बेटा, हर्षिता ईस्ट में लास्ट टॉपिक क्या कवर हुआ था एमओडी में? एमओडी में हम लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट बुक के सारे 5.1 और 5.2 सॉल्व किया था, लाइक ओके, एक्सरसाइज टेक्स्ट सॉल्व बुक किए वन थे। चलेगा, तो टेक्स्ट बुक वाइज 5.1 5.2 कवर हुआ था। समवन या फ्रॉम बीडब्ल्यू, लेट्स से आरिस वेस्ट में क्या क्या कवर हुआ है एमओडी में बेटा? और एनीवन फ्रॉम बीडब्ल्यू, कोई बता दो मुझे कि आपका एमओडी में कितना पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई थिंक टेक्स्ट बुक का 5.1 5.2 कंप्लीट हो गया है सब लोगों का एटलीस्ट। यस सर। यस ओके, ठीक है। समवन फ्रॉम एमआर, आइदर कनिष्क और एमान, कोई बता सकते हैं? बोलो। सर हम लोग का इनवर्स तक हो गया, इनवर्स हो गया, फंक्शंस भी हो गया। मतलब 5.1 5.2 तो हो ही गया, बराबर है। यस सर। ओके, सो मैं उसको अब वो कर देता हूँ। नाउ द सिलेबस विल बी ऑल द टॉपिक्स कवर्ड अंडर 5.1 एंड 5.2 ओनली। ठीक है, जो उसमें टॉपिक्स कवर्ड है खाली वही एग्जाम में रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं ग्रुप पे इसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, सर ठीक है, सर चलो फिर दैट्स इट। हाँ हाँ बेटा, बोलो परत। सर आप आपने जो होमवर्क दिया था उसके रिगार्डिंग पूछना था, हाँ, वो फंक्शन का। सर आप इसका सबमिशन डेट थोड़ा सा मंडे तक कर सकते हो क्या? आई सपोज मैंने बीडब्ल्यू को डेडलाइन फ्राइडे का दिया था एंड बीई और एमआर को सैटरडे का दिया था। सो यस यू वांटेड टू बी ऑन मंडे? ओके, यस सर। सब सब लोगों का सेम है या पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट की ही रिक्वायरमेंट है? तो मंडे सर मंडे सबका सर। सेम। मंडे ना, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। मंडे को कर देना, मैं उसका नोटिफिकेशन दिलवाता हूँ ग्रुप पे ऑफिशियली। थैंक यू। ओके बेटा, सर ठीक है, चलो। हाँ बेटा। सर हम लोग लीडर्स का जो मतलब होमवर्क है हम लोग कैसे बैलेंस आउट करें नॉर्मल रूटीन के साथ? देखो अभी कैसा है ना कि होमवर्क थोड़ा सा रैंडम लग रहा है, मतलब वो क्वेश्चंस का नंबर भी रैंडम है। गिव मी 2 वीक्स, मैं होमवर्क के सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा हूँ कि होमवर्क आपको सब में मिलेगा, बट देयर विल बी लिमिटेशन लाइक 15-20 क्वेश्चन, जिसमें ये हो जाएगा कि आप जो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे ना कुछ टॉपिक्स का किस चीज का, तो वो बाय डिफॉल्ट होमवर्क के थ्रू ही कवर हो जाएगा, तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। अभी कैसा है ना कि आप अपने हिसाब से खुद का कुछ एक डेली पढ़ाई करते हो, हम उस पढ़ाई को स्टेबलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं अपने एंड पे, जिसमें डेली चीजें भी कवर हो जाए एंड इन सेशंस के थ्रू पुरानी चीजें भी कवर हो जाएं बेसिकली, तो दोनों चीजें आ जाएं उसमें इंक्लूड होके। सो थोड़ा सा टाइम दो, स्टेबलाइज हो जाएगा। मैंने खाली मैथ्स का स्टार्ट किया है, बट इन द मीन वाइल 15-20 डेज में आई विल बी स्टार्टिंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरीथिंग, सबका चलेगा बेसिकली। बट यही कि लिमिटेशन रहेगा 15-20 क्वेश्चन, इतना कि आप एक दिन में इजीली सॉल्व कर सको अपना टाइम को मैनेज करते हुए। अभी मैंने रैंडम दिया था, 25-30 क्वेश्चन दे दिए हैं, लेंदी क्वेश्चन दे दिए हैं, बट ऐसा नहीं होगा। इट विल जब जिसका कुछ पार्ट रहेगा कुछ क्वेश्चन होंगे, या फिर बुकलेट का कुछ पार्ट रहेगा, बट डिफाइन रहेगा प्रॉपरली पूरा। ठीक है, चलो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सेशन क्लोज कर रहा हूँ मैं, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। नेक्स्ट सेशन में आई कम अप विद समथिंग, आई ट्राई कि मैं कुछ अलग टेक्निक यूज करूँ ताकि आप लोगों का मुझे इनपुट और इंक्रीज हो सके बेसिकली। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।